हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम IoT के ही आगे टॉपिक्स को कवर करेंगे। IoT जो हमारा M4R5 ओ लेवल का फोर्थ सब्जेक्ट है, तो इसमें हम थिंग्स को देखेंगे। चीज़ें क्या होती हैं जिन्हें हम नोड डिवाइसेस कहते हैं या डिवाइसेस कह सकते हैं, जो कि डेटा को सेंस करती हैं। फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स या कोई भी पैरामीटर होगा उसको सेंस करेंगी और प्रोसेस करके उसको सर्वर पे सेंड करती हैं। Basically, things refers to IoT devices which have unique identities and can perform remote sensing, actuating and monitoring capabilities. Things are the main part of IoT applications. जो things होती हैं वो main part होती हैं IoT applications की, है ना। IoT devices can various types: sensing devices, smart watches, smart electronic appliances, wearable sensors, automobiles and industrial machines, है ना। तो ये जो है वेरियस टाइप्स की IoT डिवाइसेस हो सकती हैं, जैसे कि हमारी स्मार्ट वॉच होती है जो कि हमारा पल्स और क्या कहते हैं हार्ट बीट, हमारा टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल ये सब मेज़र कर सकती हैं। स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जैसे कि हमारा रेफ्रिजरेटर और भी कई सारे डिवाइसेस होते हैं जहां पर IoT का उपयोग होता है। दीज डिवाइसेस जनरेट डेटा इन some form or the other, which when processed by data analytics system lead to useful information to guide further actions locally or remotely, है ना। ये जो डिवाइसेस होती हैं डेटा को जनरेट करती हैं और बाद में वो प्रोसेस होकर जो एनालिटिक्स सिस्टम होता है उसके द्वारा प्रोसेस होके वो और कई इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे लिए यूज़फुल है उसको जनरेट करता है और आगे के प्रोसेस के लिए वो एक्शंस बताता है ना। जैसे कि हमारा हार्ट बीट है, अगर वो ज़्यादा बढ़ जा रही है पेशेंट्स में और हमारे सर्वर पे एक ऐसा सिस्टम एनालिटिक्स पड़ा है कि अगर हार्ट बीट 150 या 120 से ज़्यादा जाए तो आपके पेशेंट के जो डॉक्टर हैं उसको SMS चला जाए। तो इस तरीके से का सिस्टम जो है डिज़ाइन हो सकता है ना। तो अगला टॉपिक पे आते हैं हम स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IoT इन हिंदी में हम पढ़ रहे हैं इसको। IoT की विशेषताएं क्या हैं? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का अर्थ ऐसी डिवाइसेस से होता है जो इंटरनेट से जुड़ी हुई होती हैं। IoT के अंदर ऐसी डिवाइसेस आती हैं जिनके द्वारा वायरलेस नेटवर्क में डेटा को सेंड अथवा रिसीव किया जा सकता है ना। एनीथिंग, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर के द्वारा, एनीथिंग एनी डिवाइस, कोई भी डिवाइस कनेक्ट हो सकती है IoT में, है ना। एनी वन एनीबडी, कोई भी जो है वेरेबल सेंसर पहन के या वो IoT में कनेक्ट हो सकता है। एनी टाइम एनी कॉन्टेक्स्ट, किसी भी टाइम 24 घंटे ये आपको मॉनिटर करेगी, है ना। जो वेरेबल सेंसर्स होते हैं वो 24 घंटे आपको और आपके हर पैरामीटर्स को मेज़र कर सकते हैं। एनी प्लेस एनीवेयर, कहीं भी किसी भी जगह पे पूरे अर्थ में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे नेटवर्क इस समय नहीं है ना। एनी पाथ एनी नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क में इसका काम किया जा सकता है। और एनी सर्विस एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस में इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि वेयर हाउसेस में आपका जो पैकेज है वो कहाँ पे सेंड हुआ है, कहाँ पे उसकी लोकेशन है, वो GPS के द्वारा सेंस करके IoT में भेजी जा सकती है। तो IoT की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। पहली है कनेक्टिविटी, है ना। तो कनेक्टिविटी में क्या मिल जाता है? IoT की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कनेक्टिविटी होती है। IoT डिवाइसेस और उनके कंपोनेंट्स जैसे कि सेंसर्स, कंप्यूट इंजन, डेटा हब्स आदि एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। IoT एक दूसरे से रेडियो वेव्स, ब्लूटूथ, वाईफाई, लाईफाई, जो लाइट फिडेलिटी होता है ये होता है वायरलेस फिडेलिटी आदि के द्वारा कनेक्टेड हो सकती हैं। कनेक्टिविटी के द्वारा ही मार्केट में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए नए अवसर क्रिएट किए जा सकते हैं ना। अगला टॉपिक हम देख लेते हैं। अगला इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो फर्स्ट है कनेक्टिविटी, सेकंड है इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता। IoT में बहुत सारी ऐसी एल्गोरिदम्स होती हैं जिनके द्वारा यह इंटेलिजेंट, बुद्धिमान बन जाता है। इसमें बिग डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग का प्रयोग किया जाता है जिससे कि बेहतर डिसीजंस, निर्णयों को लिया जा सके। तो इसमें इंटेलिजेंस का भी रहता है। इसमें सिचुएशन के आधार पर डेटा का प्रयोग करके उपयोगी बिजनेस डिसीजन को लिया जाता है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि IoT बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट होता है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है IoT डिवाइसेस की? सेंसिंग में बिना सेंसर्स के IoT संभव ही नहीं है ना। इसमें सेंसर्स की तो आवश्यकता पड़ती ही है। सेंसर्स के माध्यम से ही इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस, बदलाव को डिटेक्ट और मेज़र किया जाता है।
हम मनुष्य अपने पुराने अनुभवों के आधार पर अपनी परिस्थितियों को आसानी से समझ सकते हैं और उन्हें एनालाइज कर सकते हैं, परंतु IoT के लिए हमें एनालॉग सिग्नल को रीड करना पड़ता है, जिससे कि हमें उचित इंसाइट प्राप्त हो सके। मतलब कि हम एनालॉग सिग्नल जो हमारे प्रीवियस हिस्ट्री के एनालॉग सिग्नल से उनको रीड करके प्रोसेस किया जाता है, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर पिछले 6 महीनों में कितना रहा है, वो IoT डिवाइसेस सेंस करके एक डेटाबेस तैयार करेंगी, जिससे कि डॉक्टर यहाँ पर क्या होगा, एक एनालिटिक्स सिस्टम होगा जो वेब सर्वर पे होगा, और उस डेटा को सेंड करके एनालिटिक्स सिस्टम ये डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी बीमारी हो सकती है ना, तो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ऐसे खाने पे हो रहा है ना। ये सभी इंसाइट जो है हमें एनालॉग सिग्नल से प्राप्त करके ही हो सकता है। हम किसी भी प्रॉब्लम के आधार पर डेटा को इकट्ठा करने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल, गायरोस्कोप, प्रेशर, लाइट सेंसर, GPS, RFID का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल यहाँ पे वो सेंसर्स हैं जिनका हम ह्यूमन बॉडी पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोई भी चिप लगा दिया, उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर है तो आपके डायबिटीज़ को बता सकता है ना, तो वो डेटाबेस में सेव हो सकता है। गायरोस्कोप क्या है, जो आपके XYZ डायरेक्शन में क्या मूवमेंट हो रही है उसको बता सकता है। प्रेशर सेंसर जो एयर का प्रेशर है ना, एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसको सेंस कर सकता है। लाइट सेंसर, GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिटेक्शन है ना। अब चौथा पॉइंट देख लेते हैं, चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, डायनेमिक नेचर है ना। IoT की एक विशेषता यह है कि इसका नेचर डायनेमिक होता है। IoT में डेटा को इस प्रकार कलेक्ट और कन्वर्ट किया जाता है जिससे कि बिजनेस डिसीजन को लिया जा सके। डेटा को कलेक्ट और कन्वर्ट करने के लिए IoT कंपोनेंट्स का नेचर डायनेमिक होना चाहिए, है ना। जो भी कंपोनेंट्स हों उसका नेचर डायनेमिक होना चाहिए, वो परिवर्तित होते रहना चाहिए, अर्थात इसकी अवस्था बदलती रहनी चाहिए, है ना। उदाहरण के लिए IoT सेंसर्स को अगर किसी जगह का टेम्परेचर, तापमान मापना है तो उसे जगह, लोकेशन और वेदर कंडीशन के आधार पर चेंज होना पड़ेगा। दिल्ली में अलग टेम्परेचर होगा, मुंबई में अलग होगा, है ना। इस तरीके से वो वहाँ के स्पेसिफाइड टेम्परेचर को सेंस करे और वैसे ही उसके एक्चुएटर्स काम करें। अब फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्केल। IoT आवश्यकता के अनुसार अपने स्केल को बड़ा और छोटा कर सकता है। घरों में IoT का स्केल छोटा होगा और फैक्ट्रीज तथा कंपनी में इसका स्केल बड़ा होगा। मतलब घरों में क्या है, छोटे से अप्लायंसेस के लिए ESP8266 ही काम कर सकता है, जो कि बहुत ही छोटा 2 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर का लगभग डिवाइस है, नोड है ये। और जो बड़े इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए शायद मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हों, है ना, या रास्पबेरी पाई को यूज़ कर सकते हैं, या उससे भी बड़ा कोई चिपसेट हो जिसको हम इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। हेट्रोजेनिटी क्या है, विविधता इसमें रहती है। IoT डिवाइसेस में अलग अलग हार्डवेयर और नेटवर्क पर आधारित होते हैं और ये डिवाइसेस एक दूसरे डिवाइस से अलग अलग नेटवर्क पर कनेक्ट हो सकते हैं। IoT आर्किटेक्चर डिवाइसेस को विविध नेटवर्क पर कनेक्ट करने की सुविधा प्रदान करता है ना। IoT का जो आर्किटेक्चर है वो विभिन्न प्रकार के नेटवर्क पर कनेक्ट हो सकता है, मतलब कि वो IPv6 पे भी हो सकता है, IPv4 पे भी हो सकता है, वाईफाई पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, ब्लूटूथ पे भी कनेक्ट हो सकता है, पैन कोई नेटवर्क है उस पर भी कनेक्ट हो सकता है ना। तो जितने भी नेटवर्क हैं, IoT की यही खासियत है कि ये विभिन्न प्रकार के नेटवर्क पर कनेक्ट कर सकता है। सिक्योरिटी, IoT की एक मुख्य विशेषता इसकी सिक्योरिटी है। IoT डिवाइसेस में बहुत सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, है ना, मतलब कोई भी इसे हैक कर सकता है, लॉगिन कर सकता है आपकी डिवाइसेस को और उसका डेटा गैदर कर सकता है। इन थ्रेट से बचना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया जाता है। इस डेटा को हैकर या अटैकर द्वारा मैनिपुलेट और चुराया जा सकता है। IoT सिस्टम्स को डिज़ाइन करने के दौरान हमें सुरक्षा उपाय करने चाहिए, जैसे कि फायरवॉल और VPN का यूज़ करना चाहिए ना। फायरवॉल अपने सिस्टम्स में ले जिससे कि आपका डेटा जो है वो सिक्योर रहे, या फिर डिकोडिंग या कोडिंग टेक्निक्स का यूज़ करें, जैसे कि आपका जब डेटा सर्वर पे जाए तो वो बीच मीडियम में वो एक साइफर के थ्रू कोड होकर जाए। आठवां कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कम्युनिकेशन। डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए कनेक्ट होते हैं। कम्युनिकेशन बड़ी दूरी और छोटी दूरी का हो सकता है। उदाहरण के लिए वाईफाई और LPWA, लोअर पावर वाइड एरिया नेटवर्क जिसे कहते हैं। लोअर पावर मतलब जब छोटी छोटी डिवाइसेस होती हैं तो वो बैटरी द्वारा संचालित होती हैं और वो 24/30 मतलब महीने भर
24 घंटे काम करती हैं तो उन्हें बहुत ही लो पावर का होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए हमने जंगल में वाइल्ड लाइफ को मॉनिटर करने के लिए कोई डिवाइस लगाई और वो पर डे हमें चार्ज करनी पड़ रही है तो बड़ा ही दिक्कत हो जाएगी। मतलब पेड़ पर एक आदमी चढ़ेगा, फिर उस डिवाइस को चार्ज करेगा, फिर अगले दिन चढ़ेगा, तो इसके लिए वो लंबे समय तक काम करनी चाहिए। तो लो पावर वाइड एरिया पे काम करनी चाहिए वो नेटवर्क की डिवाइस, है ना। जो उसका कम्युनिकेशन मॉडल हो, जो उसका नेटवर्क हो, वो भी लो पावर और वाइड एरिया हो, है ना। कम्युनिकेशन के जो वेव्स हो वो ज़्यादा पावर कंज्यूम ना करें। स्केलेबिलिटी, आईओटी इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रतिदिन चीज़ें जो हैं, जो थिंग्स, जो हमारे डिवाइसेस रहती हैं, बढ़ती ही जा रही हैं, इसलिए आईओटी को सेटअप ऐसा होना चाहिए जिससे कि बड़े एक्सपेंशन विस्तार को भी हैंडल कर सके, मतलब स्केलेबल हो, बड़ी डिवाइसेस में भी इसका यूज़ किया जा सके। इंटीग्रेशन, एकीकरण, आईओटी बहुत सारे क्रॉस डोमेन मॉडल्स को इंटीग्रेट, एकीकृत करता है, जिससे कि यूज़र के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाया जा सके, तो इसमें इंटीग्रेशन होता है ना। इस तरीके से हमने आईओटी के 10 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, ठीक है। इसको आप रिवाइज कर सकते हैं।